आज हम लोग बताएंगे क्लास 12th के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बायो से संबंधित रहेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा पहले लेसन से कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, और इस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकें क्लास 12th में। देख सकते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन लेसन पहला है। पहला जो क्वेश्चन रहेगा बहुविकल्पी में, बीजाणु का वह स्थान जहां बीजाणु वृत्त जुड़ा होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन रहेंगे निभाग, नाभिका, केंद्रक और माइक्रोपाइल। तो आंसर आपका रहेगा नाभिका। नाभिका इसको क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ये ऑप्शन आप टिक कर देंगे। बाकी हम उन क्वेश्चनों को ज़्यादा बताएंगे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा आम। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है द्विनिषेचन क्रिया होती है। द्विनिषेचन क्रिया होती है और द्विनिषेचन होता क्या है इसकी परिभाषा भी आती है। तो बताना चाहेंगे इसका जो ऑप्शन रहेगा अनावृत पौधों में। यह ऑप्शन आपका द्विनिषेचन क्रिया अनावृत बीजी पौधों में नहीं होता है। नेक्स्ट जो रहेगा, अभी ये जो फिगर रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयारी कर लेना। परिपक्व परागकोश की अनुपस्थ काट का चित्र बनाइए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग तैयार कर लेना। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा परागण किसे कहते हैं? इनके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं परागकण पौधों का सूक्ष्म जनन इकाई है जो अपने व अपनी प्रजाति के पुष्प के वर्तकाग्र पर पहुंचकर निषेचन का कार्य संपन्न करती हैं और जिसके फलस्वरूप फलों का निर्माण होता है और इनके बीजों द्वारा नई संततियों का निर्माण होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद कर सकते हैं, परीक्षा में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। परागकण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और दूसरा परपरागण। इसके बारे में भी देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण है, या दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कई प्रकारों से पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं द्विनिषेचन हो या दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक ही नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं और भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। यह क्रिया वास्तविक युग्मक संलयन है। इस प्रकार की क्रिया को निषेचन कहते हैं और दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रों द्वारा द्वितीय केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। तो ये आप लोग कायदे से इसको याद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। टिप्पणी से रिलेटेड आएगा आपका अनिषेक फलन, महत्वपूर्ण है, और बहुभ्रूणता, इसको भी हमने काफ़ी बार बताया है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अनिषेक फलन और बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता काफ़ी इजी है। एक बीजाणु या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न हो जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो याद कर सकते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण असंजनन क्या होता है
ये भी काफ़ी बार पूछा गया है और इस बार आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। असंजनन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं, तो ये लोग आप लोग याद कर लोगे। कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण होता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, असंजनन कहते हैं। इनकी खोज किसने किया था, बिकनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और असंजनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, कायिक जनन, और दूसरा होता है अनिषेक बीजता। तो ये असंजनन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, आप लोग देख सकते हैं परीक्षा में जरूर आने की संभावना, काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी, तो आप लोग जरूर पढ़ें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग देख सकते हैं, आवत बीजी पौधों में गुरु बीज बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन करो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, आप लोग एक बार जरूर पढ़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो है, पर परागण से होने वाले लाभ। स्वपरागण, पर परागण, ये दोनों आप पढ़ें, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इनसे क्या लाभ होता है, आप लाभ देख सकते हैं। यहां पर केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही बताया जा रहा है। सेकंड लेसन आता है। सेकंड लेसन में आप लोग चित्र के आप देख सकते हैं, 2 चित्र काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है और आने की संभावना भी है। और दूसरा मानव के स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा जाता है। और एक आप देख सकते हैं पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र। ये तीनों चित्र काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, इसको हमने काफ़ी बार बताया है, आर्थोचक्र क्या है, आर्थोचक्र क्या होता है और इसके बारे में आपको लिखना है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बताया गया है। आर्थोचक्र क्या होता है बताना चाहेंगे। मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आर्थोचक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। इसको कई तरीके से पूछ सकता है, ऋतुस्राव क्या होता है या मासिक चक्र क्या होता है, तो आप लोग इसका आंसर आपको लिखना होगा, सेम आंसर रहेगा। ठीक है, प्रत्येक स्त्री में यह 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। आर्थोचक्र का नियमन निम्न 2 हार्मोन्स करते हैं। हार्मोन्स काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, एक LH हार्मोन्स, दूसरा है FSH हार्मोन्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन हार्मोन्स को आप लोग देखना है, अच्छी तरीके से देखना है, ये ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन आप देख लेना, हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। ये आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसे कि स्त्री में XX गुणसूत्र तथा पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, हम लोग जानते हैं, जबकि स्त्री का X गुणसूत्र तथा पुरुष का Y गुणसूत्र मिलने से पुत्र उत्पन्न होता है। XY जब मिलेगा तो पुत्र होता है। इसके विपरीत स्त्री का जो X गुणसूत्र तथा पुरुष का X गुणसूत्र मिलने पर पुत्री होती है, मतलब XX जब होगा तब पुत्री उत्पन्न होती है। अतः उत्पन्न संतान का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र द्वारा होता है, न कि स्त्री के गुणसूत्र से, चूंकि पुरुष में 50% X तथा 50% Y गुणसूत्र होते हैं, तथा अतः पुरुष के गुणसूत्र का X या Y होना ही संतान के लिंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग देख सकते हैं।
ऑप्शनल में भी आ सकता है। अब ये क्वेश्चन है, इसको भी देखना है आप लोगों को। अंडजनन क्या होता है, ये आप लोग पढ़ लेना है। स्त्री के अंडाशय के जनन एपिथीलियम्स की कोशिकाओं से अंडाणु का निर्माण या अंडजनन कहलाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप देख लेना, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छी तरीके से पढ़ना है आप लोगों को। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटोथीरियन स्तनधारी और अंड प्रजक जंतु होते हैं, अतः इनकी जो भ्रूणी झिल्ली इनके सरीसृप पूर्वजों के समान होती है। इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, शुक्राणु जनन क्या होता है, संक्षेप में, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ना है आप लोगों को। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आने की संभावना रहेगी मनुष्य के मादा जनन तंत्र का निर्माण करो। ये आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना, लॉन्ग क्वेश्चन में आने की संभावना रहेगी। इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से देखना है। बहुत ये IBF तथा GIFT का फुल फॉर्म काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लेना अच्छी तरीके से। इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों को अच्छी तरीके से देख लेना। इसमें से आप चाहे हिंदी में देखें चाहे इंग्लिश में देखें। और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट, आप हिंदी में भी ऐसे इसका आता है और आप इसमें भी बायो में भी देख सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट क्या है, या जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड आ सकता है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये भी लॉन्ग में आता है, यदि आएगा तो लॉन्ग में आएगा, तो आप लोग देख सकते हैं, इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सहायक जनन तकनीकी की परिभाषा दीजिए। ये आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ऑप्शनल में वंशागति इकाई क्या होती है, तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो जीन रहेगा। तो ये कुछ ऑप्शनल जो हैं उनको ज़्यादा फोकस करना है। मंडोली जड़ता किसके कारण होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये भी आप देख लेना कौन सी रहेगी। 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिक सूत्रता, ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की, ये आपका आंसर सही रहेगा, घाघ आंसर सही रहेगा। 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाध सूत्रता। आपको ऑप्शनल भी अच्छी तरीके से पढ़ना है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। वंशागत की क्रोमोसोमवाद को किसने प्रतिपादित किया या प्रस्तावित किया, देख सकते हैं। तो इनका जो साइंटिस्ट थे सटन व बोवेरी नाम के साइंटिस्ट थे, इसको आप लोग देख सकते हैं। और इसमें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण आता है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेना। टेस्ट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस में कैसे पहचानेंगे, जब किसी संकर का किसी भी जनन से संकर कराया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। जबकि प्रथम पीढ़ी में F1 जीव एवं समयुग्मी प्रवाही लक्षणों वाले जीव के मध्य कराए गए संकरण को परीक्षण संकरण कहते हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुवांशिकी रोग क्या होते हैं, मनुष्य के इस रोग के 2 उदाहरण दीजिए। अनुवांशिकी रोग क्या होते हैं, अनुवांशिकी रोग वे रोग होते हैं जो हमें माता पिता के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे कि वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता
से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं, आनुवांशिकी रोग कहलाते हैं। जैसे कि वर्णांता हो गया, हीमोफीलिया हो गया। वर्णांता और हीमोफीलिया। वर्णांता में क्या होता है, व्यक्ति को कलर को पहचानने में दिक्कत आती है। हीमोफीलिया में क्या हो जाता है, जब चोट लगती है तो रुधिर का थक्का नहीं जमता है, ब्लड का स्राव होता रहता है। तो इस तरीके से दो जो रोग हैं वो क्या है, आनुवांशिक रोग हैं। अब ये देखो, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है, तो हमने बताया आपको क्यों नहीं बनाया जाता, क्योंकि वो कलर को पहचान नहीं पाता है और खासकर लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। तो इसको आप इसीलिए पहचान जाएंगे। टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्र का चित्र आप लोग देख सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्रॉसिंग ओवर पर टिप्पणी ये भी देख लेना है अच्छी तरीके से। महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये तुम्हारा, लिंग निर्धारण क्या होता है और मध्यमुखियों में लिंग निर्धारण को समझाइए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, देख सकते हैं अच्छी तरीके से। लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर होगा अथवा मादा। निषेचन के बिना अंडाणु से वृद्धि और विभाजन द्वारा वयस्क का निर्माण होना अंशेक जनन कहलाता है। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। और डाउन सिंड्रोम ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये देखो, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। अपूर्ण प्रभाविकता, ये देखो कितनी बार 2016, 17, 18, 19, 21, 22 लगातार आ रहा है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। मेंडल के तीनों नियम पढ़ लेना है आप लोगों को, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस बार आने की भी संभावना रहेगी, तो देख जरूर लेना अच्छी तरीके से। ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा रहेगा, अपूर्ण प्रभाविकता क्या होता है। और सप्रभाविकता ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपूर्ण प्रभाविकता। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। विपर्यासी लक्षणों क्या होता है अपूर्ण प्रभाविकता। विपर्यासी लक्षणों के युग्म में एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रवाही होता है, यह घटना क्या होती, अपूर्ण प्रभाविकता होती, अपूर्ण प्रभाविकता कहलाती है। उदाहरण भी दिया है, अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण लिखना जरूर है, क्योंकि तभी नंबर आपको अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्या है, बहुप्रभाविकता एवं बहुजीनी वंशागत की व्याख्या कीजिए। इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है।